तो दोस्तों सी डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका सी डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस से देखिए आपको कंपटीशन लेवल या जीके प्रतियोगिताओं में पूछा गया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 25 हैं साइंस से रिलेटिव। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए सी डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी जाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुँचे सी डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस चैनल। और इस पर जो भी आपको क्वेश्चन जीके जीएस नहीं आता है वो हमारे पास कमेंट में कीजिए कि ये नहीं आ रहा है, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा आपको। तो जाइए और सी डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस को पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन के प्रति चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। देखिए ये जो है ना सी डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस हर मतलब जितना हम पीडीएफ लेकर आए वो पीडीएफ में है, क्योंकि ये मेरे चैनल का नाम है। तो प्रश्न यहाँ तक है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका पहला पूछ दिया है आंसर स्टेप्स या फेमर या रेडियम या अल्ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप बता रहे हैं आपको, इसका सही आंसर आंसर नंबर ए होगा। क्या होगा आंसर नंबर ए, स्टेप्स, स्टेपीज जिसे बोलते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है यानी स्टेप्स। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए ये हमेशा हमारा ये ट्यूशन क्लासेस जो है ना, ये हमारे चैनल का नाम है। आप सर्च करेंगे हमारा चैनल आता रहेगा आपके पास। उसके बाद से देखिए तो प्रकाश वर्ष किस वर्ष का मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। पहला दिया है कि समय का है या दूरी का या गति का, आंसर नंबर डी ऊर्जा का। तो जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो इसका आंसर नंबर जो सही होगा आंसर नंबर बी होगा, दूरी। इसका क्या होगा आंसर नंबर बी, दूरी होगा। उसके बाद से तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। मतलब मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने का कार्य किसका होता है। पहला पूछा आंसर में ऑप्शन दिया है कि हृदय होगा, हृदय या फेफड़े होंगे या किडनी होगी या यकृत होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो आंसर नंबर सी का जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा। अरे सॉरी, आंसर नंबर तीसरा का आंसर नंबर सी सही होगा, किडनी। जो हमारा किडनी होता है ना वही खून को मतलब ले फ्रेश करता है और शुद्ध करता है। तो आंसर नंबर सी होगा, किडनी। उसके बाद से 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, चौथा नंबर कि सूर्य की ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जो पूछा गया है। तो इसका प्रश्न ए मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया है कि नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है या रासायनिक अभिक्रिया है या गुरुत्वाकर्षण है। जो चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य की मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य की मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर नंबर चौथा का होगा ए। क्या होगा आंसर नंबर चौथा का ए होगा, नाभिकीय संलयन। तो चौथा का ए मान लीजिएगा। उसके बाद से 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा मतलब कलर बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। 5वां नंबर पूछा गया किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा वो ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह कहा जाता है, कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति है या मंगल है या शनि है या शुक्र है। मतलब कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं लाल ग्रह। ये देखिए सूरज भगवान है तो इनका तो कलर येलो जैसा होता है, लेकिन जो पूछा गया है कि किस ग्रह का लाल मतलब किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पांचवा का आंसर नंबर बी होगा, मंगल। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। तो जो मंगल है आंसर नंबर बी सही होगा, पांचवा का। मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। मतलब जो हमारी पृथ्वी है
उसके सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है कि मेंटल कहते हैं, या कोर कहते हैं, या क्रस्ट कहते हैं, या लिथोस्फीयर कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो छवा का आंसर नंबर सी सही होगा। छठवा का सी होगा, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट आंसर नंबर सी सही होगा। उसके बाद से 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जो वाटर है हमारा, जल का मतलब जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो जल का रासायनिक सूत्र होगा, 7वां में ऑप्शन भी दिया गया है 4 कि CO2 होगा, या H2O होगा, कि O2 होगा, या NaCl होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप कमेंट बताइए, कमेंट में बताना पड़ेगा। इसको कमेंट बताइए, जो कमेंट बताएंगे उनको मैं रिप्लाई दूंगा, और वो अपना क्वेश्चन सेंड आप कीजिए, उसका आंसर हमारे कमेंट में। और देखिए, तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है सबसे आसान है, इसको आपको बताना है। उसके बाद से यदि नहीं बताएंगे तो हम कमेंट में बता देंगे कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। लेकिन आप सबसे पहले इसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका देखिए, ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ कि मतलब 4 ऑप्शन है ना, 4 में बता रहा हूँ कि दो दो बता रहा हूँ, मतलब दो में से कोई एक सही है। जो पानी है हमारा, मान देखिए किसका किस में से, ए और बी में से कोई एक सही है। जरूर आप बताइए, कमेंट में कर बताइएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट बताइएगा जो बताएंगे। उसके बाद से 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में, जो मनुष्य है, मानव मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, CHROMOSOMES क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र का होता है इंग्लिश। उसके बाद से ऑप्शन नंबर ए दिया है 23 होता है, या 44 होता है, या 46 होता है, या 48 होता है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही नंबर आंसर नंबर सी होगा, 46 होता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, आंसर नंबर सी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है, पूछा गया है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ये तो सबको पता होगा कौन सी विटामिन है जो सूर्य के, जो हमारे प्रकाश से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर नंबर जो होगा 9वां का डी होगा। विटामिन डी के कारण हमारा मतलब सूर्य प्रकाश है ना, वो विटामिन डी देता है। उसके बाद से 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? देखिए ध्यान दीजिए, उपग्रह पूछा गया, प्राकृतिक उपग्रह क्या है? आंसर नंबर ए दिया है कि मंगल है, या चंद्रमा है, या शुक्र है, या बुध है। जो पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह 10वां का आंसर नंबर बी होगा, चंद्रमा। इसे भग्नि भी बोलते हैं, चंद्रमा होगा आंसर नंबर बी। पृथ्वी का उपग्रह क्या होगा? आंसर नंबर बी, चंद्रमा। तो इसको कर लीजिए। देखिए 10 क्वेश्चन हो गया। जाइए CW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है, उसके बाद कुछ ही दिनों में डेली आने वाला लगेगा। तो 11वां का होगा। देखिए, लहरों की डर, जो शायरी दिया गया है कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। देखिए, कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ सफल हो जाएगा, ये 100% गारंटी है कि कोई भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, उनकी कामयाबी पाँव छुएगी जरूर। उसके बाद से 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, 11 नंबर की ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलता है? जो ध्वनि, जो साउंड होता है, साउंड, वो किस माध्यम में सबसे तेज चलता है? तो आंसर नंबर ए दिया है कि गैस में, या द्रव में, या ठोस में, या निर्वात में। तो इसका सही आंसर, आंसर 11वां का जो सही आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? ठोस। जो ठोस होता है उसमें ध्वनि के माध्यम सबसे तेज चलती है, ठोस। क्योंकि देखिए लोहा जो होता है ना, मान लीजिए लोहा का रड है, ये पूरा मतलब भरा हुआ है अंदर से, इसको अगर चोट पहुंचाएंगे तो इस पे ध्वनि बहुत तेज निकलेगी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर कि मानव शरीर, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय है, पहला आंसर नंबर ए अग्न्याशय है।
बी थायराइड या सी यकृत या डी पिट्यूटरी पिट्यूटरी। देखिए ऑप्शन भी कितने खतरनाक दिया है। तो 12 का आंसर नंबर सी होगा, यकृत होगा। तो सब लोग मार लीजिएगा, इसका आंसर नंबर सी होगा, यकृत 12 का। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर पूछा गया है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। जो हमारा पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है श्वसन, या बी पाचन, या प्रकाश संश्लेषण, और डी दिया है अवशोषण। तो इसका सही आंसर नंबर सी होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा है उसकी एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर नंबर ए दिया है वोल्ट, या आंसर नंबर बी एम्पियर, या आंसर नंबर सी ओम, या ऑप्शन डी वाट। तो जो 14 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर नंबर आपका बी होगा, विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर, ट्रिक से याद कीजिए, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, ट्रिक से याद हो रहा है। देखिए सो रहा है। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सोडियम है, या लिथियम है, या पोटेशियम है, या कैल्शियम है। तो इसका सही आंसर 15 का बी होगा, 15 का बी होगा, लिथियम होगा। जो आंसर नंबर बी है लिथियम, ये सबसे हल्की धातु है। उसके बाद से पूछा गया है 16 नंबर प्रश्न कि पेंसिल होता है ना, पेंसिल की खोज किसने की थी। पेंसिल की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया है पहला कि लुईस पश्चात की थे। थोड़ा यार कलर बदल जा। लुईस पश्चर ने किया था, या अलेक्जेंडर ने की, फ्लेमिंग ने किए थे, या एडवर्ड जेनर ने किया था, या रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो 16 का आंसर नंबर बी सही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। इसका आंसर नंबर बी सही होगा। उसके बाद से आपका 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी एक चक्कर कितनी समय में लगाती है। जो पृथ्वी है ये इसकी मतलब धुरी में एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो इसका सही आंसर नंबर बी होगा, 24 घंटे में। इसीलिए दिन और रात होता है। उसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ये दिया है प्लेटलेट्स के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या प्लाज्मा के कारण, या ल्यूकोसाइट के कारण। तो इसका आंसर नंबर जो 18 है, 18 का बी सही होगा, हमारा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। इसलिए तेजी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लेंगे तो आप भी बोरिंग होंगे और आप भी वैचिंग नहीं करेंगे। तो इसे ये जल्द ही ख़त्म करने का सोच रहे हैं, और आप पूरी क्वेश्चन क्लास भी देख सकते हैं। तो इसीलिए आगे है जो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन यानी ओजोन परत है हमारा किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। आंसर नंबर ये दिया है O2 से, बी दिया है CO2 से, डी दिया है O3 से, सॉरी सी दिया है O3 से, डी दिया है N2 से। तो 19 का जो होगा आंसर नंबर 19वां का जो है सी होगा। 19वां का क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा, O3 से जो ओजोन परत बना होता है, O3 से। उसके बाद से नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ और 6 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। 20 नंबर यानी बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है। जो बिजली होता है उसका, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो पहला नंबर पूछा गया है, दिया है आंसर ऑप्शन तांबा, या टंगस्टन, या एल्यूमिनियम, या लोहा। जो मतलब बिजली का बल्ब होता है ना, रुकी बता रहे हैं, बिजली का बल्ब ऐसे होता है ना, ये बिजली का बल्ब, सॉरी यार थोड़ा अच्छा से बना दे रहे हैं। इसमें जो ये निकला होता है, इससे दो ये ऐसे निकली होती है और इसमें ये जो होता है ये यही धातु, ये जो धातु है ना, ये धातु, ये जो स्प्रिंग नुमा होती है, ये किस मतलब धातु से बनी होती है, मतलब किस धातु से बना होता है। तो 20वां का आंसर नंबर बी होगा, टंगस्टन। जो टंगस्टन धातु है उसी से बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। देखिए इसको अगर नेक्स्ट बार से ना हर मतलब ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन का चित्र या चित्र द्वारा बताया जाए, ताकि आपको दिमाग में जल्दी बैठे।
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर, सबसे कठोर प्राकृत पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर सबसे कठोर प्राकृत पदार्थ कौन सा है? ए सोना, बी हीरा, सी लोहा, डी चांदी। सबसे कठोर प्राकृत पदार्थ, तो इसका आंसर जो दिया है 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें एक ही आंसर सही है। तो 21 में देखिए सोना जो होता है ना, सोना बहुत ही नाजुक होता है। देखेंगे कि सोना का यदि कोई लाठी है इसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। उसके बाद से जो होता है लोहा, लोहा भी थोड़ा होता है और डी होता है चांदी, चांदी भी होता है, लेकिन सबसे मजबूत होता है तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा, हीरा। क्या होगा? हीरा। हीरा जो होता है ना, हीरा सबसे मजबूत होता है। हीरा जो होती है इसकी तलवार बनाई जाती है, इतनी खतरनाक इसकी तलवारें होती है कि कहने मान की नहीं। हीरा आंसर नंबर इसका बी सही होगा 21 का। उसके बाद से 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? आंसर नंबर ए टिबिया या फेमर या ह्यूमरस या रेडियम। 22 का जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, जो फेमर। फेमर जो फीमर जिसको फीमर बोलते हैं, फीमर जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22 और 23 नंबर में पूछा गया है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? जो पृथ्वी है हमारे वातावरण में सबसे अधिक गैस इसमें कौन सी मिली घुली हुई है? तो इसमें ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर 23 का सही आंसर बी होगा, नाइट्रोजन गैस है जो इसमें घुली हुई है। उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? आंसर नंबर ए गुरुत्वाकर्षण से या क्रिया प्रतिक्रिया से या जड़त्व से या त्वरण से। तो गुरुत्वाकर्षण का जो है ना तीसरा नियम जो है इसका सही आंसर 24 का बी होगा, क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम है से संबंधित है ये। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? जो हमारा डीएनए है उसकी संरचना की खोज किसने की? देखिए ये डीएनए और आरएनए यहाँ पर बना हुआ नहीं है ऐसे, उसके बाद से ऐसे आया हुआ है। डीएनए आरएनए की वही संरचना ऐसे ही आती है ऐसे। तो डीएनए की संरचना की खोज जो आंसर नंबर ए दिया है डार्विन ने या वाट्स और क्रिक ने या मेंडल ने या न्यूटन ने। तो हमारा डीएनए है 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा बी। कौन? वाट्स और क्रिक ने, दो मिलकर, मतलब ये वाट्स और क्रिक जो है ना इन्हीं ने डीएनए की खोज किए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखे होंगे। और लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। और आप क्या कीजिए कि जाइए हमारे CW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और 25 के 25 क्वेश्चन को फाड़ डालिए। किसी भी कंपटीशन लेवल या किसी भी ट्यूशन प्रतियोगिता या कहीं भी प्रतियोगिता कराया जाता है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा और आप भी टाइप कीजिए और अपने दोस्त को भी टाइप कराइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में कीजिए कि अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाई जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन बहुत ज़्यादा ही हो गया है, शायद 20 या 21 मिनट का हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।